4 तरह का अन्न बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा हुआ। जिस अन्न की थाली में, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो नाली में पड़े हुए भोजन के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, लांगा हुआ भोजन। जिस भोजन को आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस थाली को अगर कोई लांग कर चले जाए तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो वो दरिद्रता प्रदान करता है, वो भोजन श्रेष्ठ नहीं होता। चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हो एक साथ बैठ के तो वो मदिरा के बराबर होता है, वो भोजन भी बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन कौन सा है? जम के बोलो जरा। ठोकर लगा हुआ। दूसरे नंबर का लांगा हुआ। तीसरे नंबर का बाल पड़ा हुआ। चौथे नंबर का पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। हाँ, पति के जीवने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो चारों धाम के तीर्थ प्रसाद से भी बड़ा महाप्रसाद है। पर करे क्या? आजकल तो नया फैशन है, सास बिचारी बोल दे कि एक थाली में मत खाओ बैठ के तो बुरा मान जाए जगदम्बा। अब कौन समझाए इनके? पहले दिन से ही सिस्टम गड़बड़ करा है ना। वो बफेट की टेबल लगा दी, दोनों धनी लुगाई के बिठाई दिया। वो ऊके मुंडा में गुलाब जामुन ठसा, नहीं के दही बड़ा खिला ले। और बेचारा डोकरा डोकरी बाजू में बैठा बैठा यूं मुस्कुराए, यूं करे, उसे अलग करे क्या? ये सुधर जाओ रे ओ देपालपुर वालों, थोड़ा तो सुधरो। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा। दूसरा, लांगा हुआ। तीसरा, बाल पड़ा। और चौथा, पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य। पति के जीवने के बाद पत्नी उस थाली में अगर भोजन करती है तो चारों तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और सुन लो, शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, जब तक बेटी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, बेटी जब तक कुंवारी है और बाप के साथ भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती। बेटी अगर कुंवारी है तो वह अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, ये बाप का फर्ज है। चल छोरी मेरे साथ बैठ, हाँ भोजन कर। बेटी इतनी खुश होगी, मेरे पापा के साथ, मेरे बाबुल के साथ। हाँ, विवाह हो जाए उसके बाद का कुछ नहीं, पर कुंवारी है जब भोजन बेटी बाप के साथ। रो रहे हैं हिमालय राज। मैनावती को बुलाया गया है। मैना, बेटी जा रही है। एक बाबुल की जो एक शान होती है उसके अनुसार हर बाप अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है। हर बाप खर्च करता है। मेरा निवेदन है, एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा, एक माँ ने जिसको 9 महीने गर्भ में रखा था, उसको पाल पोस कर 16, 17, 18, 19, 20 साल की करके तुम्हारे साथ भेज दिया। अब माँ और बाप क्या दहेज देगा जब उसने कलेजे का टुकड़ा ही दे दिया? क्या दहेज देगा वो? एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी या पैसे के बल पर बेटी का विवाह ना हो। ये दहेज, मान लो धन तुमको मिल भी गया, लड़की वालों ने तुम्हें पैसा दे भी दिया, तो आप सबसे पूछता हूं कितने दिन चलेगा वो पैसा? ईमानदारी से बताना। किसी का दिया चलेगा इतना दिन? इंसान का दिया हुआ धन साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में खत्म हो सकता है, पर मेरे महादेव का दिया हुआ धन जिंदगी भर चलता है।
इंसान अगर किसी को धन दे रहा है, इंसान किसी को रुपया दे रहा है, इंसान किसी को पैसा दे रहा है, थोड़ा दहेज का पैसा तुमने मांग लिया, गाड़ी मांग ली, थोड़ा फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन मांग ली, कितने दिन चलेगा? उसने तो फ्रिज दे दिया, ने घर ले जा, ने प्लग लगा और एक बार में वोल्टेज हुआ ऊंचा, ने फ्रिज हो गया धम। अब कई करेगा, वो ले जाएगा वो क्या, बीआई जी साहब हमारा फ्रिज बिगड़ेगी। बीआई जी के मुछंदा चल तो ही नंग से। अब तू तो कह ने फ्रिज बिगड़ी गया ना, दूसरी बार मारी छोरी ने, बाद में तू कह दे नहीं तुम्हारी तो छोरी गड़बड़ हुई। अब कोई क्या, फ्रिज बिगड़ी गया, अलमारी बिगड़ी गई, कौन के? धन से मूल्य नहीं होना चाहिए, बेटी की कीमत होना चाहिए कि हमको जिस पिता ने बेटी दी है उसने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का चांद निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार हो, उसका आदर होना चाहिए। अभी अभी 2-4 दिन ही निकले होंगे, महिला दिवस गए। अरे बोलो तो सही है, 8 मार्च को था महिला दिवस, क्या करा? इतने बड़े प्रमाण पत्र दे दिए सबको, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए होंगे, महिलाओं को थोड़े बहुत सामान दे, साड़ी दे दी होगी, गिफ्ट दे दिया होगा, प्रमाण पत्र दे दिए होंगे, या थोड़ी बहुत ज्यादा से ज्यादा हुई होगी तो घोषणाएं कर दी गई होगी। पर मेरा निवेदन है, महिला दिवस पर अगर कुछ देना चाहते हो तो एक एक महिला की सुरक्षा देना चाहिए कि कोई महिला जलना नहीं चाहिए, कोई बेटी गर्भ में मरना नहीं चाहिए, कोई बेटी बाजार में इधर उधर उसके साथ में गलत होना नहीं चाहिए। यही महिला दिवस का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। एक साड़ी या सामान नहीं, एक पत्र नहीं, एक गिफ्ट का आइटम नहीं। वो तो महिला दिवस की महिलाएं भी धन्य है जो जरा सा सामान और प्रमाण पत्र लेके आ जाती है। के कराओ मंच से हमारी सुरक्षा दीजिए। कोई बेटी गर्भ में नहीं मरना चाहिए, कोई बेटी दहेज के लिए आग नहीं लगना चाहिए, कोई बेटी बड़े बाजार में उसको कोई व्यक्ति अपशब्द कह दे वो जीवान नहीं होना चाहिए। तो महिला दिवस नहीं तो काय का महिला दिवस? प्रमाण पत्र दे दो, साड़ी धरे फोटो खिंचवाई लो और पूरे अखबार में छपवा दो, महिला दिवस हो गया। काय का महिला दिवस? उनकी सुरक्षा का कुछ इंतजाम हो, उनकी सेफ्टी का कोई इंतजाम हो। बेटियां अच्छी पढ़े बड़े और मेरे भारत का नाम रोशन करे तो समझ लो महिला दिवस का सुख होगा, का एक आनंद होगा। शिव पुराण कह रही है, मैनावती की गोद में बैठी आज पार्वती रो रही है। मैनावती ने कहा, पार्वती इतने दिन में तेरी आंख में आंसू नहीं आए लाडो, इतने दिन निकल गए तेरी आंख में अश्रु नहीं था बेटा, आज तेरी आंख में आंसू है बेटा। तूने ही तो कहा था कि मैं शिव से विवाह करूंगी, फिर क्यों रोती है लाडो, क्या हो गया बोल। पार्वती जी कहती हैं, मां ये आंसू शिव से विवाह करे उसके नहीं है मां, ये आंसू आज मेरा बाबुल मुझसे दूर हो जाएगा उसके हैं। विदा होती हुई बेटी गाड़ी में बैठकर जब जाती है ना, अपने घर का दरवाजा देखती है, मां इसी घर में पड़ी हूं, पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, मेरे पिता के पास में धन नहीं था, उसने पढ़ाया है मां, मुझे लेकर गए। मां तू सबसे पहले रोटी का निवाला लेकर रसोई घर में बैठकर बनाती बनाती भी मेरे मुख में खिलाती है मां। बेटी रोती इसलिए है मां, शादी होने के बाद जब वो चली जाती है ससुराल, सब भोजन करके चले जाते हैं पर उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तब बेटी की आंख में आंसू भर आते हैं, आंख से आंसू ढलती हुई 2 रोटी खाने बैठी थी तो पेट भर गया होता है। पानी पीकर उठकर
अपनी मां को याद करती है, पापा को याद करती है। एक बेटी विदा करते करते भी कहती, बाबुल इतनी दूर मत भी आना कि मैं तुझसे मिल ना सकूं। पापा कभी कभी मिलने जरूर आना, आपकी याद आती है बाबुल। कभी ऐसा क्षण मिले जब बेटी की याद आ जाए। पार्वती को गले से मैनावती लगा लेती। मैनावती हिमालय राज सामने आते हैं और हिमालय राज ने कहा, लाडो सब कुछ दे रहा है, तुझे जो अच्छा लगे वो लेकर चली जा। विवाह के एक दिन पहले तक भी गरीब बाप दूसरे से कहता है, देख उसको सिलाई का शौक है, सिलाई मशीन ला दे। पैसे नहीं है, कहां से लाओगे? एक बाप अपनी हैसियत से ज्यादा देता है साहब। नहीं है उसकी कैपेसिटी पिता की कि बफेट कर सके, रिश्तेदारों को खिला सके, फिर भी कर्जा लेकर 4 तरह का मीठा बनाकर अपनी बेटी के मेहमानों को खिला कर भेजता है। बाद में जब हिसाब करने बैठता है तब सोचता है जमीन का कौन सा टुकड़ा बेचूं जो बेटी के दहेज में दिया गया। उस टुकड़े को बेचने की बात करता है। वो पिता होता है, वो बाबुल होता है जो एक टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाता है। मेरी लाड़ हो जा रही, इसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अरे खुशी खुशी करो विदाई। उसके बाद भी बराती आकर सामानों में मुंह चढ़ाते हैं। पूड़ी ठंडी दे दी, गुलाब जामुन ठंडी दे दी। अरे किसी बाप से तो पूछो जिसकी बेटी जा रही हो। अरे तुमको तो लाज आना चाहिए बोलने से पहले कि पूड़ी ठंडी दे दी। अरे उस बाबुल से पूछो जिसने पूरी पूंजी लगा दी अपनी बेटी की विदाई में। सब कुछ लुटा दिया एक बाप ने अपनी बेटी की विदाई में। उससे पूछो कैसे लाया। हिमालय राज गले लग गया। बेटी जा रही, बेटी की विदाई। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, मां के कलेजे के टुकड़े भी रोए। कैसा जुलम है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई जाए। माँ का दिल कितना प्रबल होगा। हर त्योहार पर बेटी की याद आती है और कहती है, अपने बेटे से कहती है जीजी के घर चले जा, बहन के यहाँ चले जा। नहीं जाता तब पड़ोसी कोई जाता है ना, एक झोले में साड़ी बिछोड़ी चूड़ा धरकर, तिल्ली का लड्डू धरकर, सामान रखकर, थोड़ी गजक रखकर बेग को बांध कर दे देती। पड़ोसी से कहती मेरी बेटी इंदौर रहती है, तुम दे दोगे क्या? बेटी के सामने जब झोला जाता है, बेटी जब झोले को खोलती है, तिल्ली का लड्डू निकालती है तो माँ की याद आ जाती है। माँ तू आज भी मुझे नहीं भूल पा रही है, अभी भी वही क्या। और बेटी कोई जो झोला देने जाता है ना, उससे कुछ नहीं पूछती, एक ही शब्द पूछती है, मेरे पापा कैसे। तो मां की भी नहीं पूछती। मेरे पिता को शुगर है, मेरे पिता को बीपी है, थोड़ा ध्यान रखना। घर पे कह देना भैया से, मम्मी को बोलना थोड़ा ध्यान देना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग। यहाँ बूढ़ी से बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसको मायके की याद नहीं आती होगी। भले बूढ़ी हो गई फिर भी मायका बड़ा याद आता है। अंतिम क्षण तक माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक मायका है साहब। और जिस दिन माँ बाप चले गए
माए का सीताराम हो जाता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं, अब कुछ बच्चा नहीं है यहाँ पर, यहाँ से सब समाप्त हो। शिव बस स्नेह है आपका, प्रेम, करुणा, वात्सल्यता जीवन का सुख दे तो समझ लो कि वो जीवन का एक आनंद है। तो आनंद है। महाराज शिव कथा कह रही है, पार्वती जी विदा हुई, कैलाश पर पहुंची। भगवान शंकर के तेज पुंज से, मां गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। शिवजी के 13 बच्चे हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चों में से 6 बच्चे गंगा जी के जल में से प्रकट हो गए। जब 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, पार्वती जी को मालूम पड़ा कि शिवजी के पुत्रों ने गंगा जी के जल से जन्म लिया। पहुंची गंगा मैया के पास में। माता पार्वती ने कहा, गंगा, शंकर भगवान के तेज पुंज से तुम्हारे जल की धार में से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। 6 पुत्र। गंगा जी ने सारा वृतांत सुनाया, सारा वृतांत। हे सूर्य नारायण, हे अग्नि नारायण, ये आपने गलत करा है। शिव जी के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया और उससे 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी कबूतर की योनि होगी, कबूतर की योनि। हिंदू धर्म के भीतर कबूतर श्रापित पक्षी। ये जितने लोग अमरनाथ जी का फोटो का दर्शन करते हैं, अमरनाथ गुफा में कबूतर नहीं था। अमरनाथ की गुफा में श्रीमद् भागवत कथा को उठाकर देखिए, जब अमर कथा शिवजी पार्वती को सुना रहे थे, तब उस समय पर पार्वती के हाथ में त्रिशूल दिया गया था और कहा गया था कि जाओ, यहां जितने भी हो सबको भगा कर आओ। पार्वती मैया सबको भगा कर आ गई थी। तब कोटर में शिवजी ने जैसी ताली बजाई थी तो कोटर में एक तोते का अंडा गिर गया। क्या गिरा था? जम के बोलो जरा। तोते का अंडा। तोती का अंडा जब कोटर में गिर गया और कथा प्रारंभ हुई, जब कथा पूर्ण तरह से चलते 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 मध्य में पहुंची तो पार्वती जी को निंद्रा, और पार्वती जी सोई तो हुंकारा भरना बंद कर दिया। जब हुंकारा भरना बंद करा तब अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया, और तोते के बच्चे ने सोचा कि मैंने इतनी सारी कथा सुनी है तो इतनी मैं और सुन लेता हूँ, हुंकारा मैं भर देता हूँ। और तोते का बच्चा उस कोटर में से बाहर निकलकर, उस अंडे में से बाहर निकलकर हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। अब तोते के बच्चे ने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। जब कथा पूर्ण हो गई जब कथा, तब कथा पूर्ण होने पर शंकर भगवान जैसे जय घोष करे तब पार्वती के नेत्र खुले और पार्वती से पूछा, पार्वती ने पूछा, प्रभु कथा हो गई? हाँ। तू क्या सो रही थी? मेरा मन वृंदावन चले गया। अच्छा, फिर हुंकारा किसने भरा? शिव जी का ध्यान गया कोटर में जहां पर तोते का बच्चा था। उस तोते के बच्चे को मारने के लिए शंकर भगवान भागे। वो तोते का बच्चा वेद व्यास जी के यहाँ गया। वेद व्यास जी के यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठी का छत पर खड़ी कांटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी। इतने में आ गई इसको जमाई। तोते के बच्चे ने सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलेगा, और वो तोते का बच्चा उस बीठिका के मुख से जमाई आते ही मुख में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर बैठ गया। उसी का नाम सुखदेव जी महाराज हुआ।
वही तोते का बच्चे का नाम सुखदेव जी महाराज हुआ। पर लोगों ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जो श्रापित पक्षी है कबूतर, शंकर जी के साथ उस कबूतर का फोटो जोड़ दिया कि देवता तुम्हारे पर कबूतर हमारा। श्रापित पक्षी का उस फोटो को जोड़ा। पर वो शास्त्र कहता है, श्राप दिया गया है, तुम कबूतर की योनि में आओ, और वो कबूतर की योनि। इसलिए आज भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, जिसके मकान की छत पर कबूतर की बीट ज्यादा पड़ती है, उसके घर में चाहे कुछ भी हो, 1 रुपया कमाएगा, 1.25 रुपये खर्च होगा और घर में शांति नहीं रहेगी। कबूतर की बीट जब पड़ती है तो उसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है महाराज, और शांति नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। पर अब कबूतर को श्रापित पक्षी कर दिया। तुमने छल करा है मेरे साथ, पार्वती ने श्राप दे दिया। हमारे यहां राजस्थान में, गुजरात में, आज भी मध्य प्रदेश में भी ऐसा कई जगह पर है, और आंध्रा वगैरह में भी है कि पक्षियों को दाना देने की जगह अलग होती थी। आपके यहाँ है कि नहीं पता नहीं। पहले पक्षियों को जहां दाना देते थे ना, कि गांव के लोग जाकर, नगर के लोग जाकर एक स्थान ऐसा बना देते थे कि यहाँ पक्षियों के लिए दाना पटक दो, पक्षी वहां पर दाना चुगने आ जाते। 15 मार्च 2026 भुसावल महाराष्ट्र पक्षियों के लिए स्थान दिया जाता था, गौ माता के लिए स्थान दिया जाता था, पशुओं के पानी पीने का स्थान दिया जाता था। ये सब राजस्थान में तो अनेक जगह पर आज भी स्थान बने हुए कि यहाँ पर पक्षियों के लिए, कबूतर के लिए या चिड़िया के लिए या तोता आदि जो भी पक्षी हैं सबके लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कबूतर के लिए नहीं देंगे या चिड़िया के लिए नहीं देंगे, सबके लिए वहां दाना देने का स्थान बना होता था कि यहाँ दाना दिया जाएगा, पक्षी यहाँ पाएगा। पर अब लोग अपने ही छत पे डाल देते हैं, तो छत पे तो डालो, मना नहीं है, पर उसका भी स्मरण करिए कि आपको फिर छत रोज प्रतिदिन साफ करना चाहिए, प्रतिदिन धोना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए, बीट पड़े तो वो सफाई हो। महाराज शिव कथा कह रहे, गंगा मैया ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाकर कहा, ये 6 बालक को आप संभालिए। कृतिकाओं ने संभाला, 6 को एक कर दिया, उनके मुख 6 हो गए, शरीर 1 हो गया। उन्हीं का नाम कृतिकाओं के कारण बस कार्तिकेय पड़ गया। बोल कार्तिकेय महाराज की जय। कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के संहार के लिए कहा गया कि इसके हृदय में कुछ भाव शिव का है, इसके हृदय में कोई ठेस ना पहुंचे, इसका स्मरण रहे। कार्तिकेय बाबा गए, तारकासुर का संहार करा। आगे सुंदर वर्णन करते हुए मां पार्वती मैया ने अपने तन पर उपटन लगाया। एक पुतले का निर्माण किया। अब किसी ने कहा, महाराज जी उपटन काय का लगाया? पार्वती जी ने जो तन पर उपटन लगाया था, उस उपटन का पुतला आज भी शादी ब्याह में पूजा जाता है, जिसको हमारे यहाँ गोबर गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश कहते हैं? गोबर का बना हुआ गणेश। शादी ब्याह में काय का बनता है? जम के तो बोलो जरा। गोबर का ही बनाते हो ना, मिट्टी का गणेश, गोबर का गणेश। ये पार्वती जी के तन पर पार्वती जी ने कोई अलग से उपटन लाके नहीं लगाया था। पार्वती जी ने जो देसी गाय होती है, जो गौ माता होती है, उस गौ माता के गोबर को अपने तन पर मला था। हजारों तरह की बीमारियों की औषधि है गौ माता का दूध, हजारों तरह की बीमारियों की औषधि है गौ माता का मूत्र, और हजारों तरह की औषधि है गौ माता का गोबर। ये देसी गाय का दूध, मूत्र और गोबर, ये सब अमृत के तुल्य है साहब। देसी तन पर गोबर का लेपन करा, उस गोबर को निकाल कर पुतला तैयार करा। जिस पुतले को तैयार करा, सखी ने कहा इसमें प्राण जाए तो कैसा रहे। पार्वती जी ने हाथ में जल लेकर उसमें प्राण दे दिया, जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक हुआ तब माता जी ने उसको गुफा के बाहर पहरेदारी के लिए लगाया। पहरेदारी के लिए लगाया, तभी शिव जी का आगमन।
शंकर भगवान ने आकर पहरेदार को हटाना चाहा, वो हटने को तैयार नहीं था, रोकना चाहा, रुकने को तैयार नहीं था। तब शिव जी ने उसके शीश को काट दिया और माता पार्वती बिलखती है, वियोग करती है, रोती है। तब हाथी का शीश लाकर विनायक के धड़ पर लगाया, शिव जी के सम्मुख में, उसी का नाम श्री गणेश जी महाराज हुआ। बोल गणेश जी महाराज की। मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है। मैं कानपुर से आया, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठी हूँ रानी तिवारी जी तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है। मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूँ। मेरे अपने बच्चे का फोटो लगा रही हूँ, पोते का। मेरा पोता जिसका नाम राघव आराध्या तिवारी है, उम्र 9 वर्ष है, जिसको एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया, जिसको ब्लड कैंसर हो गया। अब 9 वर्ष के बच्चे को जब ब्लड कैंसर हो गया, डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया और डॉक्टर के हिसाब से आप बच्चे का फोटो देख रहे होंगे एलईडी पर, टीवी पर, जिस बच्चे को 9 वर्ष की आयु में ब्लड कैंसर हुआ, आराध्या तिवारी, राघव तिवारी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब करें क्या? जब डॉक्टर ही जवाब दे दिए तो फिर अब किसके आगे हाथ फैलाएं, किससे कहें? गुरुदेव, दूध की थैली जिसके यहां से लेने जाते थे वो आपकी कथा सुनता, उसने कह दिया 2-3 दिन से आए नहीं तुम दूध लेने के लिए, कहा पोते को ऐसी ऐसी बीमारी हो गई और तकलीफ में है, तो कैसे आए? तो उसने कहा सीहोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की, उसको सुनते हो? हम नहीं सुनते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ना बताता है और बेलपत्र खाना बताता है। आपके पोते को हाथ लगवा के शिव जी को जल चढ़वा, उस जल को उसको पिलाओ और एक बेलपत्र उस चढ़ी हुई खिलाना प्रारंभ करो, इसके बाद जांच कराना। बाबा, जिस पोते को कैंसर, ब्लड कैंसर की बीमारी बताती, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरा 9 साल का बच्चा, पोता। अब बाबा का कृपा देखिए कि दूध बेचने वाला आपकी कथा का वर्णन किया तो हमने YouTube पर सर्च कर कर कथा सुनी, फिर हमने टीवी पर आपकी कथा देखना प्रारंभ करी और बच्चे का दिल भी उस कथा में लग गया। बच्चा खुद हाथ लगाकर जल देता, शिव जी को चढ़वाते, उस पानी को पीता और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि दूसरी बार जब बच्चे की जांच हुई पूरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो। कानपुर से रानी तिवारी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी है शंभू। यहां आपका भरोसा जीतता है, यहां आपका विश्वास दृढ़ होता है। हिम्मत नहीं हारना, सारी समस्या का हल। और हमारा विश्वास कहता है, मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, मेरे जितने भाई बैठे हैं, आपने भी अपने मोहल्ले के कई लोगों को शंकर जी के उपाय बताए होंगे, शिव जी का 1 लोटा चढ़ाना बताया होगा या बेलपत्री का उपाय बताया होगा। बाद में उसने तुमको धन्यवाद दिया होगा कि मेरा ये काम हो गया, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। ये हमारा भरोसा करता है, ये विश्वास करता है। आपने भी आपके परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों को बताया होगा कि शंकर को जल चढ़ाया कर, शिव की पूजन कराकर, शंकर की आराधना कराकर। आज शिव भक्ति पूरे विश्व में, हमारे वो अमेरिका वाले जजमान कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि आजकल तो पूरे विदेश में भी शंकर भगवान की भक्ति चारों तरफ छाई हुई है, लोग शंकर जी की भक्ति में लगे हुए हैं। कोई ऐसे ही शंकर का नहीं हो जाता। पार्वती जी ने घोर तप करा तब शंकर जी की हुई, सती मैया ने घोर तप करा जब शंकर जी की हुई, माता उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सारी माताओं ने घोर तप करा तब शंकर जी की हुई। नंदी ने घोर तप करा तब शंकर जी के हुए। भगवान शंकर के लिए गंगा ने तप करा तब शंकर की हुई। भागीरथ ने तप करा तब शंकर के हुए। शिव के होना इतना सरल नहीं है। आप भी जब पूर्ण तरह से तप जाओगे, भगवान शंकर की भक्ति में पक जाओगे, तब शंकर के हो जाओगे, शंकर तुम्हारा हो जाए।
आप शिव के हो गए और शिव आपका हो गया। शिव की अविरल भक्ति। एक मां अपने पत्र में लिख रही है, मेरे पास पढ़ाने के पैसे नहीं है, मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मिठनी की रहने वाली हूं। बाबा मेरी इतनी परेशानियां थी कि मेरे क्या लिखूं, मेरे पास वर्णन नहीं है। मेरे पति का कर्जा हो गया और कोई काम नहीं हमारे पास। इतना धन नहीं कि बेटे को भी मैं पढ़ा सकूं। इतना मेरे पास में पैसा नहीं कि मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ। आप पत्र में पढ़ रहे होंगे एलईडी पर या स्क्रीन पर या टीवी पर। मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ, और इतना धन मेरे पास में नहीं क्योंकि कर्जे में लदा लूं, पैसा कुछ नहीं। मेरा बेटा कहता है माँ क्या मेरी कभी नौकरी लगेगी या मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा। मैंने अपने बच्चे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है शंकर पर जल चढ़ाया कभी खाली नहीं जाता, तू जल चढ़ाना प्रारंभ कर। वो शिव के मंदिर जाने लगा, शंकर के मंदिर की सफाई करने लगा, शिव मंदिर की आराधना करने लगा, खूब मेहनत करने लगा। आप कहते हो ना गुरुजी कि शंकर पर विश्वास करने से पहले अपने कर्म की मेहनत को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। जो पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छा पढ़ो, खूब उज्ज्वलता में प्रखरता में पढ़िए। मेरे बच्चे ने वही करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की मिलिट्री में, आर्मी में जॉब तो लग गई। पर गुरुजी उसका ज्वाइनिंग लेटर जो आया था, उसका जो लेटर